कोरोना से जंग में मसरूफ एहलकारों को तीनों अफवाज ने कहा शुक्रिया। कोविड-19 के इलाज में लगे अस्पतालों पर बरसाए गए फूल, किया गया फ्लाई पास्ट, बजाई गई फौजी बैंड की धुनें। कश्मीर के हिंदवाड़ा में हुए तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक, एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 सलामती एहलकार शहीद। वजीर आजम का शहीद सलामती एहलकारों को खराज अकीदत। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद हुई 28,046, 10,633 मरीज हुए सेहतयाब। अब तक 1,301 लोगों की गई है जान। रिकवरी रेट में हुआ है इजाफा। और दुनिया भर में कोरोना से 34,21,834 अफराद मुतासिर, 2,43,000 से ज्यादा अफराद की मौत। अमेरिका में 66,000 अमवात। आदाब नाजरीन, दोपहर 3 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। कोरोना के खिलाफ जंग में शब रोज मसरूफ पुलिस एहलकारों के तय शुक्रिया अदा करने के लिए दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर भारतीय फिजाइया ने फूल बरसाए। फिजाइया के हेलीकॉप्टर से नेशनल पुलिस मेमोरियल पर फूल बरसाकर पुलिस एहलकारों को एजाज से नवाजा। तीनों फौजी सरबराहान के नुमाइंदों ने पुलिस मेमोरियल पर कुल्हा अकीदत नजर किए। और दिल्ली के राजपथ पर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए भारतीय फिजाइया ने फिजाई सलामती के जरिए फूल बरसाए। इस परेड में सुखोई 30, MKI, MiG-29 और जगुआर जैसे तैयारे भी शामिल हुए। और उधर कोविड-19 मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों पर गुलाब के फूलों को बरसाने से लेकर बहरिया के जहाजों को रोशन करने तक के जरिए मुसल्ह अफवाज ने कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। भारतीय फिजाइया ने तिब्बी एहलकारों समेत तमाम कोरोना वॉरियर्स को श्रीनगर में डल झील पर फ्लाई पास्ट करते हुए सलामी पेश की। कोरोना वॉरियर्स के एजाज में चंडीगढ़ की सुखना झील के पास फिजाइया के 2 C-130 जय सुपर हरक्यूलिस स्पेशल ऑपरेशन तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। ईटानगर में भी डॉक्टरों पर फूल बरसाकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में उनके अहम किरदार के लिए शुक्रिया अदा किया गया। लेह में भी मेडिकल एहलकारों पर फूल बरसाए गए और कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया गया। गोवा में भारतीय फिजाइया के एहलकारों ने INS हंसा पर कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए इंसानी जंजीर बनाकर उनकी हौसला अफजाई की। और इस बीच मुंबई में भारतीय फिजाइया ने तिब्बी एहलकारों और दीगर सभी कोरोना वॉरियर्स के एजाज के लिए मुंबई में मैरीन ड्राइव पर फ्लाई पास्ट किया। गुवाहाटी में भी कोरोना वॉरियर्स के एजाज में फिजाइया के हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट किया। आलमी वबा के दौरान अपनी जान की बाजी लगाने वाले कोरोना वॉरियर्स को आज मुल्क की तीनों फौज ने सलामी दी। इस दौरान जम्मू में भी कोरोना वॉरियर्स के तय शुक्रिया का इजहार किया गया। कर्नाटक की असेंबली के पास फौज ने सभी कोरोना वॉरियर्स का धुन बजाकर उनका शुक्रिया अदा किया।
इसके अलावा विक्टोरिया अस्पताल पर भी हेलीकॉप्टर ने कोरोना वॉरियर्स के एजाज में फूलों की बारिश की। विशाखापट्टनम में भी फौज ने कोरोना वॉरियर्स के तय शुक्रिया का इजहार किया। पंचकुला में फौज ने एक सरकारी अस्पताल पर बैंड की धुनों के जरिए और हवा में हेलीकॉप्टर से कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। और हैदराबाद के गांधी अस्पताल में भी कोरोना वॉरियर्स के एजाज में सलामी दी गई। तिब्बी एहलकारों के तय शुक्रिया का इजहार करने के लिए भारतीय फिजाइया ने फूल बरसाए। चेन्नई में भी कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए भारतीय फिजाइया ने फूल बरसाए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के एजाज में भारतीय फौज की शपथ शक्ति कमान ने तकरीब का एहतमाम किया। यहां तिब्बी एहलकारों को 200 से ज्यादा पीपीई किट तकसीम की गई। उधर लखनऊ में भारतीय फिजाइया ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया और कोरोना वॉरियर्स के तय शुक्रिया का इजहार करने के लिए उन पर फूल बरसाए। बिहार के पटना एम्स में कोरोना के वॉरियर्स पर फिजाइया ने खुसूसी तैयारी से फूल बरसाते हुए उन्हें सलामी पेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी तिब्बी एहलकारों के तय खुशी और शुक्रिया का इजहार किया गया। वाराणसी में मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले डॉक्टरों, नर्स, अस्पताल मुलाजमीन के अलावा दीगर लोगों के तय खुशी का इजहार किया। जिला अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय के अहाते में सुबह 10:45 पर फिजाइया के चीता हेलीकॉप्टर ने परवाज शुरू की। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। सभी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और साथियों का जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है। इंडियन एयरफोर्स ने भी जो है इन सब हमारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जो है उनका आकाश से अभिनंदन किया है। उसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। देश में हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी परिस्थिति बेहतर होती जा रही है। और आइए अब मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की अगर आप बात करें तो कोरोना वायरस मुतासरीन की एक्टिव मामलात की तादाद 28,046 से मुतजाविज़ है। मुल्क भर में 10,632 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। इन्फेक्शन की वजह से 1,301 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना इन्फेक्शन पर किसी तरह काबू पाया जा सके। लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करें। इस दौरान दुनिया भर में कोरोना वायरस से 34,21,834 लोग मुतासिर हैं। वहीं 2,43,524 लोगों की जान जा चुकी है। आलमी सतह पर कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर अमरीका है, जहां 24 घंटों में 868 लोगों की जान तल्फ हुई है। अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 11,30,000 से ज्यादा मुतासरीन हैं। और आइए रुख करते हैं अगली खबर का। कश्मीर में हिंदवाड़ा के गांव में दहशतगर्दों के साथ तसादुम के दौरान एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 हिफाजती एहलकार शहीद हो गए। हिंदवाड़ा के पास चंजमुला इलाके में इस तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तसादुम के दौरान शहीद होने वाले सलामती एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि हिंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे बहादुर जवानों और सलामती एहलकारों को खिराज अकीदत, उनकी बहादुरी और कुर्बानी फरामोश नहीं की जाएगी। उन्होंने पूरे इसार के साथ मुल्क की खिदमत की है और हमारे शहरियों की सलामती के लिए अनथक खिदमत अंजाम दी। उनके अहल खाना और साथियों को मेरी तरफ से ताज़ियत।
और आइए अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। तमाम मुल्क के उलेमा और दानिशवरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का खास ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने की अपील की गई। आजकल एक वबाई मरज कोरोना ने तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। मेरी गुजारिश है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, अपनी जान भी बचाइए और दूसरों की भी जान को खतरे में न डालिए। इस्लाम में जान की बहुत कीमत है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए और जो लोग इस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन सब के साथ कोऑपरेट कीजिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए। हिंदुस्तान में और तमाम दुनिया के अंदर एक वबा जो कोरोना वायरस के नाम से फैली हुई है, लिहाजा इससे हम सबको मिलकर लड़ना है। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट हिंदुस्तान की कहती है उस पर अमल कीजिए। चंद बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि एक सोशल डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, दूसरों के टच में आना नहीं चाहिए, चेहरे पे मास्क लगाइए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पे अमल करके हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के अवाम के लिए एक मिसाल कायम कीजिए। शुक्रिया। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है खुद, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंस। आज हमारा मिली फरीज़ा भी ये है, समाजी फरीज़ा भी ये है और मजहबी फरीज़ा भी ये बनता है कि हम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। इसमें आप अपने घर में रहकर नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें और दूसरी इबादतें करें और अल्लाह तबारक ताला से दुआएं मांगें। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त घर में रह के इबादत का हमें और आपको दुगना सवाब मिलेगा। एक तो इबादत का सवाब मिलेगा और दूसरे नफ्स इंसानी को बचाने का सवाब मिलेगा, यानी इंसान की जान को बचाने का सवाब मिलेगा। रमज़ान में फ़र्ज की गई रोज़े की इबादत का वसी फ़लसफ़ा बयान किया गया है। मशहूर स्कॉलर ने इस इबादत को अपने नतीजे के एतबार से निहायत अहम करार दिया है। रमज़ान को इबादतों का महीना कहा जाता है। पूरे माह के रोज़ों के दौरान सिर्फ खाने पीने से ही परहेज नहीं किया जाता, बल्कि हर तरह की बुराइयों से परहेज भी रोज़े की मंशा है। बहुत से मशहूर स्कॉलरों ने रोज़े के फ़लसफ़े पर गुफ्तगू करते हुए इसकी इनफरादियत पर रोशनी डाली है। मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी ने लिखा है कि रमज़ान दरअसल एक दौर का खात्मा नहीं बल्कि एक दौर का आगाज़ है। रमज़ान इंतहा नहीं, इब्तदा है। उन्होंने लिखा है कि रमज़ान सब कुछ लेकर और सब नेमतें तय करके और लपेट कर नहीं जाता, वो बहुत कुछ देकर, झोलियाँ भरकर और नेमतें लुटा कर जाता है। रमज़ान के बाद आदमी गुनाहों से ज़रूर हल्का होता है, लेकिन जिम्मेदारियों से गरांबार हो जाता है। जिन जिम्मेदारियों की तरफ मौलाना ने इशारा किया है, उस बारे में मशहूर इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने लिखा है कि रूह की तकमील के लिए उसकी ताकत को बढ़ाने और जिस्म को उसके ताबे करने की ज़रूरत है। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा है कि उसके हुसूल के लिए भूख प्यास, जिस्मानी ख्वाहिशात से परहेज़ और नापसंदीदा ख्यालात और दूसरे आज़ा पर काबू रखने से ज़्यादा कारामत कोई तरीक़ा नहीं। उन्होंने लिखा कि तकमील ज़ात का एक पहलू ये है कि हैवानी फितरत को होशमंदी और रूह के ताबे रखा जाए। मौलाना अबुल आला मौदूदी ने रमज़ानुल मुबारक को एक आजमाइश से ताबीर किया है, जिसका मकसद गुनाहों से बचने की काबिलियत पैदा करना है। मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि रमज़ान की आजमाइश की मंशा ये है कि इंसान खुदा को आलिमुल गैब मानकर चोरी छुपे भी बुरे काम अंजाम न दे। इंसान को हर वक्त उस दिन को याद रखना चाहिए
जब हर अच्छाई बुराई का हिसाब होगा। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने सब्र को रोजे की हकीकत करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि मुकर्रर रोजा भूख प्यास की सूरत में अदा किया जाता है और गैर मुकर्रर रोजा जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में सब्र की सूरत में। मौलाना ने लिखा है कि जहन का रोजा यह है कि सोच मुहतात अंदाज की हो, जबान का रोजा यह है कि इंसान अपने बोलने पर काबू रखे, अमल का रोजा यह है कि जो कुछ किया जाए उसमें अदलो इंसाफ हो। रमजान के फलसफे पर गुफ्तगू करते हुए उलमा का कहना है कि महीने भर के रोजे रखने के बाद इस महीने पैदा हुई अच्छाइयों की तहरीक और बुराइयों से दूरी को साल के बाकी दिनों में अपनी जिंदगी में शामिल रखना ही इस इबादत की रूह है। मालिक अख्तर, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। रमज़ान बरकतों, इबादत और रहमतों का महीना है। इस महीने में अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत का ख्याल रखना भी एक इबादत है। इसी पैगाम के साथ आपसे लेंगे विदा, लेकिन शाम 5 बजे उर्दू खबरों में ताज़ा मालूमात और जानकारी के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।